कैसे राजा के मृत पुत्र को पुनः जीवित किया बाला पीर साहब ने। कहाँ ली थी कबीर पंथ के चौथे गुरु प्रमोद बाला पीर साहब ने जिंदा समाधि। कहाँ पर है नर्मदा तट में चौथे एवं छठवें गुरु साहिब की समाधि। मंडला महिष्मती नगरी पूज्य और चमत्कारी संतों की तपोभूमि रही है। इनमें से एक नाम कबीर पंथी विचारधारा और इस संप्रदाय से जो पूरे देश में जाना जाता है वह है प्रमोद गुरु बाला पीर साहिब का नाम। कबीर पंथी विचारधारा के ये चौथे गुरु थे जिन्होंने मंडला महिष्मती नगरी को अपनी कर्मस्थली चुना। यह 1770 ईस्वी की बात है जब बाला पीर साहब मंडला पहुँचे और रंगरेज घाट के पास स्थित नर्मदा तट पर अपनी साधना प्रारंभ की। इसी कालखंड की एक घटना जो इनके अनुयायी बताते हैं कि तत्कालीन मंडला रियासत के राजा निजाम शाह के पुत्र की मृत्यु हो गई और यहीं रंगरेज घाट के समीप उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसी दौरान वहाँ पर बाला पीर पहुँचे और उन्होंने अपनी साधना एवं सिद्धि के प्रताप से राजा के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। इस पर राजा निजाम शाह बाला पीर के मुरीद हो गए और यहीं नर्मदा तट पर उन्हें अपना आश्रम एवं तपोस्थली बनाने के लिए हजारों एकड़ जमीन आभार स्वरूप प्रदान की, जहां आज भी प्रमोद गुरु बाला पीर की समाधि बनी हुई है। ये संत इतने अलौकिक थे कि अंतिम समय में इन्होंने इस स्थान पर जिंदा ही समाधि ग्रहण की। उसके बाद से इस स्थान को, इस परंपरा को जीवित रखने वालों ने साधना केंद्र बना लिया। कुछ वर्षों के बाद अमोल नाम साहेब, जो कि इस विचारधारा के छठवें गुरु थे, उनका यहाँ प्रवास हुआ। उन्होंने लगभग 30 से 32 वर्ष यहाँ पर व्यतीत किए और इस परंपरा को संगठित और समृद्ध बनाया। इनकी भी समाधि यहीं पर बनी हुई है। इस स्थान पर, जो कि रंगरेज घाट के समीप स्थित है, कबीर पंथियों की श्रद्धा स्थली सदियों से यहाँ स्थापित है, जहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष आयोजन होते हैं, जिसमें गुरु प्रार्थना, पूजन पाठ, भजन एवं भंडारे आदि शामिल होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वर्ष का विशेष अनुष्ठान यहाँ आयोजित किया जाता है। जिसमें इस संप्रदाय के लोग परिवार सहित सम्मिलित होते हैं और गुरु परंपरा का पालन करते हुए भजन कीर्तन कर
अपने इष्ट को नमन करते हैं। कबीर पंथियों की इस वंशावली में, जिसमें बचन वंश मुक्तामणि नाम साहेब कुदुरमाल छत्तीसगढ़, सुदर्शन नाम साहेब रतनपुर छत्तीसगढ़, कुलपति नाम साहेब कुदुरमाल छत्तीसगढ़, प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब मंडला मध्य प्रदेश, केवल नाम साहेब धमदा छत्तीसगढ़, अमोल नाम साहेब मंडला मध्य प्रदेश, सूरत सनेही नाम साहेब सिघोड़ी मध्य प्रदेश, हपनाम साहेब कबीरधाम छत्तीसगढ़, पाक नाम साहेब कबीरधाम छत्तीसगढ़, प्रगट नाम साहेब कबीरधाम छत्तीसगढ़, धीरज नाम साहेब कबीरधाम छत्तीसगढ़, पंडित श्री उग्राम साहेब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़, श्री दयानाम साहेब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़, श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़, 15वें गुरु पंडित श्री प्रकाश मुनि साहेब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ और 16वें पंडित श्री उदित नाम साहेब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जिनके प्रति आघात श्रद्धा रखते हुए इनके अनुयायी समाज सेवा और गुरु सेवा में लगे हुए हैं। साहेब बंदगी। चार गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राय लिख दीने अटल 42 वंश। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि इस संसार में 4 गुरु हैं, धर्मदास उनमें से मुखिया हैं। 4 गुरु संसार में धर्मदास, मुक्ति राय लिख दी, जिनके हाथ में मुक्ति होना संभव है। तो धर्मदास साहब के वंशज, उनके पुत्र हुए मुक्तामन नाम साहब, उनका सुदर्शन नाम साहब, उनका कुलपति नाम साहब, उनका प्रमोद गुरु बाला पीर साहब। रतनपुर में बाला पीर साहब प्रकट हुए और साहब वहाँ से फिर रतनपुर से सीधे इसे आपका जहाँ सुने कि महेशपत नगरी मंडला है, ऋषियों के बीच में साहब जाके अपना अड्डा बनाने के लिए यहीं पे आए और यहाँ रहना शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद यहाँ का राजा निजाम शाह थे, उनका लड़का ख़त्म हो गया था, ये अंग्रेज घाट में उसको मिट्टी दाह सब दिलाने के लिए आए थे। तो साहब ने बाला पीर साहब यहाँ से गए और उस बच्चे को जीवित कर दिए। तो उन्होंने ये ज़मीन को, लेख में तो आता है 150 एकड़ का ज़मीन, पर अभी वर्तमान में 1,55,250 वर्ग फीट ये बाला पीर धाम से माना जाता है। यहाँ पे हमारे वंशगुरु प्रकाश नाम साहब कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के वंशगुरु 15वें वंशगुरु आज अभी हैं और उनके सानिध्य में सब काम होता है और यहाँ का वो सर्विस सर्वा है। धमदा में जो है केवल नाम साहब के 5वें गुरु और उनका जो है पुत्र अमोल नाम साहब जो है वो भी अपने रम्मत करते हुए जो है अपना स्थान यहाँ जमाए और यहाँ जो है लोगों को जताया, यहाँ के सकल बगल के कबीर पंथियों को जताया 32 वर्ष। ये जो स्थान देख रहे हैं हम, ये चौथे गुरु साहब का और छठवें गुरु साहब दोनों साहब बाला पीर साहब जो समाधि वो रतनपुर में प्रकट हुए हैं जी, और अमोल राम साहब जो है धमदा में प्रकट हुए हैं। जो जिंदा समाधि बोल रहे हैं आप, तो वो अपनी इच्छा से समाधि में बैठे। ये बाजू में जो एक स्थान और है, उनके माता जी का समाधि।
किन के बाला पीर साहब माता जी का समाधि, बुद्धा माता का समाधि बगल में।